हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ। ऐसा है, देखिए है ना, मेडिकल फैसिलिटी हम सब में से सबने अवेल की है। जरूरत पड़ने पे सुन लीजिए पहले मेरी बात, है ना। हमारे साथ भी होता है, घर में भी होता है हमारे, कि कोई बीमार हुआ, हम उसको हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टर ने कहा कि नहीं अभी ऐसा लग रहा है, ठीक है चले जाइए आप घर पे आराम करिए। प्रीफर भी करते हैं कि अस्पताल में कौन एडमिट होगा, घर ही जाके आप सुन लो पहले बात, है ना। कोई नहीं जाना चाहता, कोई भी हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता, वो वापस आ गए, है ना। थोड़ी देर बाद लेकिन लगता है कि नहीं संभल रहा, घर पे वापस जाना पड़ेगा, वापस जाते हैं, एडमिट हो जाते हैं। तो ये तो एक ऐसी प्रोसेस है जो डॉक्टर के प्रोटोकॉल पे चलता है, भरोसा है ना। लेकिन ये चीज बोलना गलत है। आप भरोसा नहीं है तो कुछ भी नहीं। 130 लोग रिपोर्ट हुए थे, सीएमएस साहब लगे हुए हैं दिन रात। वो आज पूरे सुबह से लगे हैं, रात में भी लगे रहेंगे, कल भी लगे रहेंगे। आप ये गलत बात नहीं करें। ये बताइए सर, ये बताइए, अभी आप खड़े हैं, अभी बच्चों की तबीयत ज्यादा खराब थी तो उनको वापस रेफर करना पड़ा। बीपी का लो था, हम लोग चिंता में हैं। यहाँ भी पैरामेडिकल स्टाफ है, हम लोग भी पैरामेडिकल स्टाफ है जो रात में ड्यूटी पे है, वो भी दिन में ड्यूटी पे आ गए। इनके घर में मौत हुई है, इनके मामा जी को रखकर ही आए हैं। तो इसलिए नहीं आए कि और कुछ करना है, इसलिए आए कि यहाँ हम भी मदद करेंगे पूरी तरीके से। आप मदद करिए, मैं उम्मीद करूंगा आप मदद करें। लेकिन जरूरत है उनकी मदद करते हैं। लेकिन ये जो यहाँ सारे लोग खड़े हैं, इनके सामने मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ व्यवस्था खराब, जो रात का खाना है, जो यहाँ की सुन लीजिए, यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वही मैं यहाँ देखने आया था, ठीक है ना। वो उसको देख कर जो चीजें हैं, कुछ उन्होंने ऑलरेडी आइडेंटिफाई की थी, कुछ मैंने और उनको निर्देश किया है, उसके हिसाब से इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। कुछ सिस्टम कैसे और फर्दर इम्प्रूव होंगे, उसमें सबकी कॉमन भागीदारी से उसको करेंगे। वो कमेटी आप बनवाएं, है ना, ताकि ये लोग भी है ना अपने आप कंट्रोल करेंगे चीज़ों को, है ना, उसको करिए। LTSC की कमेटी की हर नहीं, वो 3 महीने का काम नहीं, मैंने तो अभी डेली के हिसाब से सिस्टम बनाने के लिए बोला है। वो अलग चीज है, बट हमारी यहाँ की जो चीजें हैं, यहाँ क्या सॉर्ट आउट होती है, क्या नहीं होती है, हमको बताइए। हम बार ये कहते हैं, बाकी की चीजें हम ऊपर देखते हैं ना। हम तो कह रहे हैं कि हमने वहाँ भी कहा है कि यहाँ आरओ का सिस्टम लगा, इनके पास इतना पैसा नहीं कि आरओ लगा देंगे। हम तो ये कह रहे कि MMC से लगा दीजिए सर। एक बार जो ये जो अंदर का आरओ लगा, एक ही दिन में लगा है ना। सुनिए ना, ये अंदर जो आरओ लगा, वो सारी चर्चा हो गई इनके साथ में, उस पर सब कार्य करेंगे। आज इतनी चिंता में है, सारे के सारे वापस आ गए। ठीक है, ये हालत नहीं है, ठीक है, नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए, हम उसमें इंसिस्ट नहीं करेंगे सर, आप एडमिट कराइए। आप सबसे बड़ी बात है चिंता में, जब असली चिंता करना पड़ेगा क्योंकि हम हैं। नहीं हमको चिंता करना पड़ेगा। सीएमएस साहब वहाँ लगे हुए हैं, हमको भी करना पड़ेगा। 25 डॉक्टर वहाँ पे बुलाए। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप चिंता करिए, लेकिन आप ये बात बिल्कुल ना कहें और इससे है ना किसी को गलत संदेश ना दें कि है ना कोई देख नहीं रहा है। वहाँ लगातार लोग लगे हुए हैं। आपके बॉम्बे और नागपुर से है ना डॉक्टर्स नर्सेज आ रही हैं इसी काम के लिए। क्या ऐसे ही आ गए हैं? सीएमएस साहब की प्रायोरिटी नहीं, उन्होंने है ना इनिशिएटिव लिया, उन्होंने लेके तुरंत बात वहाँ से मंगवाए, अभी आ रहे हैं, दवाई लेके आ रहे हैं, ताकि अभी भी सारी दवाएं चल रही हैं, लेकिन लगातार है ना कंज्यूम हो रही है। तो हर चीज की व्यवस्था कर रहे हैं, तो ये चीज बिल्कुल गलत है और जिसको जरूरत है उसको एडमिट किया जाएगा। अननेसेसरी एडमिट होने में भी कोई किसी को हम हॉस्पिटल में मजा नहीं है। वो जाना चाहता है, अभी तो मैं कह रहा हूँ, आप इस गलत हमने अस्पताल के डॉक्टर की बात करी, आपने भी कई बार बात करी, शायद साहब ने भी बात करी, फिर भी कहा जा रहा है कि 2 घंटे के लिए डॉक्टर भेजिए। क्यों 24 घंटे क्यों नहीं रखा जा रहा? यहाँ इतना बड़ा संस्थान चल रहा है, यहाँ कभी भी कुछ हो सकता है। दुनिया के मजदूर एक हो, दुनिया के मजदूर एक हो, नेशनल मजदूर यूनियन जिंदाबाद, 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 कॉमरेड विनुक विनायक जिंदाबाद, 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 कॉमरेड विनुक विनायक जिंदाबाद, 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 कॉमरेड इब्राहिम खान जिंदाबाद, जिंदाबाद। अपने को जाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, हिसाब से और हिसाब से अरे पीछे मोबाइल सेंटर में फूड पॉइजन की केसेस हुई है, क्या कहेंगे इस बारे में? किस वजह से ये फूड पॉइजन? मैं सभी मीडिया बंधुओं से मेरा रिक्वेस्ट है कि बहुत बुरा टाइम है,
तो जो भी चीज़ें हैं पॉजिटिव उन पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। इंसिडेंट हुआ है फूड पॉइजनिंग का, सबको पता है। सबसे अच्छी बात है कि एक भी केस ऐसा नहीं है जो सीरियस हो, कि किसी को माइल्ड फीवर है, कुछ 2-4 लोग हैं। हालांकि टोटल 130 केस रिपोर्ट हुए थे, जिसमें 84 लोगों को एडमिशन दिलाना पड़ा हॉस्पिटल में। अब एट प्रेजेंट 84 लोग हैं अपने हॉस्पिटलाइज हैं। 2 बच्चे ऐसे हैं जिनको थोड़ा बीपी वगैरह की शिकायत थी, तो उनको हमें शिफ्ट करना पड़ा, वहाँ से रेफर करना पड़ा। अभी स्थिति लगभग कंट्रोल में। 80% बच्चे तो जो एकदम अच्छी बात है कि 46 बच्चे ऐसे हैं जिनको तुरंत प्राइमरी ट्रीटमेंट देकर अपन ने वापस वहाँ से हॉस्पिटल से भेज दिया था। ज़्यादा अच्छा ये अभी जांच का विषय है कि कौन से फूड आर्टिकल्स में क्या प्रॉब्लम्स है, वो देखो। रिपोर्ट CHI वगैरह से सैंपल लिए, सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद में पता चलेगा। पानी के भी सैंपल हुए हैं, फूड स्टफ्स के भी सैंपल्स लिए गए हैं। तो जैसे ही जांच रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद में कुछ क्लियर। खाने के लिए क्यों टेस्ट नहीं किया गया था क्या कल? नहीं, खाना तो देखो डेली टेस्ट होता है, ऐसा नहीं कि खाना जिसने टेस्ट, देखो कल 1139 लोग थे, उसमें जो प्रॉब्लम रिपोर्ट हुई है, फूड पॉइजनिंग हुई है, वो केवल मतलब लगभग 10% को हुई है। तो हो सकता है कि सबका अपना अपना डाइजेशन सिस्टम है, कुछ लोग पचा गए उसको, कुछ लोग नहीं कर पाए। तो जो भी है रिपोर्ट आने के बाद में थोड़ा स्थिति क्लियर हो पाएगी। किचन की खस्ता हालत दिखती है सर। किसकी? किचन की, जहाँ पर खाना बनता है वहाँ पर खस्ता हालत चल रही है। थोड़ा सब्जी वगैरह थी, वो भी खराब सब्जी वगैरह दी है, ऐसे हमें पता चला। सब्जी वगैरह थोड़ा लगभग ठीक ही था, DRM सर भी देख के गए। नहीं, जो खाए, जिन्होंने खाए उन्होंने बताया कि एकदम सड़ी हुई सब्जी थी जो बना के दिया गया था। मेरे पास जो फोटोग्राफ्स आए हैं, APO साहब ने मुझे भेजे थे कल के लंच और डिनर के। कल आपने खाने का फूड आर्टिकल देखने में बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं कह रहा कि मैं बड़ाई नहीं कर रहा फूड आर्टिकल्स की। और मेरे संस्थान में यहाँ मेरे कलीग्स हैं, यूनियन के पदाधिकारी भी हैं, इन्हीं की जुबानी मैं बता रहा हूँ, इन्हीं के सदस्यों की जुबानी बता रहा हूँ। सब कह के गए कि सर फूड क्वालिटी में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। सर खाना कब बनता है? लेकिन इंसिडेंट हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है, उसकी जांच चल रही है। सर ये जो खाना बनता है ये कब बनता है? और रात के जब 2:30 बजे ये प्रॉब्लम आई तो उस 2:30 बजे का आपने रिपोर्टिंग लिया है कि खाने की? खाना एक्चुअली फूड पॉइजनिंग होने में टाइम लगता है। तो फूड, हाँ, कोई भी जैसे जो भी फंगस गया, बैक्टीरिया गया, उसने अपनी कॉलोनी बनाई, अंदर जाके उससे टॉक्सिन्स रिलीज किए, तो उसमें टाइम लगता है। 6 से 8 घंटे का टाइम लग जाता है। उसके बाद में रात को 2 बजे के आसपास लगभग पहला केस रिपोर्ट हुआ। इस पर आप जांच कमेटी बैठाओगे? नहीं, मैं तो खैर जांच मतलब CHI, देखो मेरे कलीग्स, मैं डिवीज़न का पार्ट हूँ, डिवीज़न की टीम, डिवीज़न जो कहेगा वो सारी जांच के लिए हम तैयार हैं। जी सर, जैसा मंडल अधिकारी DRM साहब ने बताया है कि क्रिटिकल हालत ज़्यादा लगता है, क्योंकि बॉम्बे से, नागपुर से डॉक्टर्स, नर्स और दवाइयाँ मंगाई गई है। कोई भी अपना पेशेंट नहीं है, लेकिन क्रिटिकल केस की गंभीरता को देखते हुए कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर केयर कर पाए, बेहतर सुविधाएं दे पाए बच्चों को, इसलिए हमने नागपुर से भी, DRM सर जैसा बता रहे थे, नागपुर से भी टीमें बुलाई गई है। डॉक्टर्स भी आ रहे हैं, नर्सेज भी आ रही है। तो इसका मतलब तो ये हो सकता है ना सर कि केसेस ज़्यादा बढ़ चुके हैं? नहीं, बिल्कुल। देखो मैं भी पहले डॉक्टर था, मैं बीइंग ए डॉक्टर ही बता रहा हूँ कि सारे पेशेंट हमारे एकदम ठीक है, जल्दी रिलीज डिस्चार्ज हो जाएंगे। लेकिन फिर भी कहीं, क्योंकि बहुत बच्चे एडमिट हुए हैं हॉस्पिटल में, स्थिति ज़्यादा बिगड़ नहीं जाए, कहीं आगे क्या होने वाला अपन को कुछ पता नहीं है। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि प्रशासन को लगा कि टीमें बुलाना बहुत ज़्यादा ठीक रहेगा, तो हमने बुला ली। सर अभी आप इसके आगे की एक्शन क्या लेंगे? देखो मेस में तो अब रिपोर्ट आने के बाद में बता पाएंगे एक्चुअली, यदि किसी फूड आर्टिकल्स में प्रॉब्लम थी, क्योंकि फूड पॉइजनिंग हुई है तो ये तो तय है कि फूड आर्टिकल्स में किसी भी आइटम में कुछ प्रॉब्लम्स रही होगी, तभी जाके हुआ है, नहीं तो नहीं। जैसे कुछ लोगों की मांग है कि जो जिनको ठेका दिया गया उनको ब्लैक लिस्ट किया जाए। तो ब्लैक लिस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अभी आउटसोर्सिंग ऑफ मेस चल रहा है, तो वैसे ही मेस जो अब आउटसोर्स हो जाएगा। पानी के बारे में आप ज़्यादा ध्यान देते हो? नहीं, पानी का हमने टेंडर दिया अभी रिसेंटली, RO वाटर सप्लाई हो रहा है, तो मैंने सभी हॉस्टल्स में, केवल ताप्ती हॉस्टल्स में नहीं लगाया, उसमें कुछ ऊपर फ्लोरिंग का काम चल रहा है, जो उसके अलावा सब हॉस्टल्स में RO लगवा रखा है। अभी रिसेंटली टेंडर दिया है 2 साल के। सर आपने अभी निरीक्षण किया है, तो आपको जो है वहाँ पर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें दिखी है जो आपको बदलाना चाहिए वहाँ पर मेस के अंदर? थोड़ा साफ़ सफाई पर और ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। सर ये टेस्टिंग रिपोर्ट आपके पास में कितने, हर महीने की रहती है या डेली की रहती है? डिवीजन से आएगी मेरे पास। वैसे मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ये जनरल वो है
सैम्पलिंग जनरली होती रहती है, कभी भी ऐसा सिचुएशन आई नहीं। तो अब देखते हैं इसमें क्या आता है, रिपोर्ट में, रिपोर्ट ही बता फिर अभी क्यों ऐसी सिचुएशन आई कि इतने पेशेंट हो गए इधर? जानकारी आप जैसा बता रहे कि 80-85 के करीब पेशेंट है, हाँ, लेकिन हमें जो जानकारी मिली वो 150 के ऊपर पेशेंट मिले गए। नहीं, देखो मैं बता रहा हूँ आपको, 130 केस रिपोर्ट थे हॉस्पिटल में, उसमें से 46 को वापस भेज दिया, 84 को एडमिट कर लिया। ठीक है। और भिंडी का भुजिया था और भिंडी का भुजिया राजमा था, इतना खाए थे। 4 बजे सुबह, भोर 4 बजे से लेटरिन स्टार्ट हुई, सर में दर्द।